हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू टुडेस क्लास। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो समय हमने सीखा था बस इंट्रोडक्शन, लाइक हैकिंग क्या होता है, हैकर्स क्या होते हैं। सेम लाइक आज हम लाइक एक टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, राइट। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स हो गया कि डेटा को कलेक्ट करना या फिर एविडेंस को कलेक्ट करना हो गया ना। कि अगर मतलब देखो, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है ये दोनों तरफ से लाइक सेम सेम लाइक इफेक्टिव है। लाइक जैसे अगर एक क्रिमिनल, ठीक है, अगर एक क्रिमिनल अगर कोई क्राइम करने जा रहा है तो वो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा अपने विक्टिम के लिए। लेकिन सेम अगर दूसरे साइड पे एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर या फिर जो पुलिस, साइबर से कोई भी, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेट अगर कोई केस को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है तो उससे पहले उसको उसको भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग फर्स्ट स्टेप उसका है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी क्राइम को सॉल्व करने से पहले हमें क्लू चाहिए होता है या फिर एविडेंस चाहिए होता है ना। डिजिटल एविडेंस बोलते हैं या फिर कोई भी एविडेंस बोलते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है उस केस के बारे में, उसके रिलेटेड हमारा जो टारगेट या फिर जो विक्टिम होता है ना। तो वही है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है आपका साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और फर्स्ट स्टेप है। बिकॉज विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि एग्जांपल समझ लो कि अगर आप एक हैकर हो और आप एक विक्टिम सिलेक्ट किए हो, ठीक है ना, कि उसके ऊपर आप अटैक करोगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो विक्टिम वो एंड्रॉयड यूज कर रहा है या फिर विंडोज सिस्टम यूज कर रहा है ना, क्योंकि उसके पास लैपटॉप है या फिर फोन है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो। लेकिन टेक्निक्स तो अलग अलग होता है ना। किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर विंडोज होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आपका अलग टेक्निक्स होते हैं। और आपका एंड्रॉइड को मतलब एंड्रॉइड हैकिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो दोनों ओएस के लिए अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका जो विक्टिम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है ना, तो आप हैकिंग कैसे परफॉर्म करोगे, है ना। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास में मैं आपको तीन ऐसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। जैसे कि डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टारगेट्स वेबसाइट। ओके, क्योंकि देखो आजकल सबके पास लाइक वेबसाइट होते हैं ना। अब जैसे कि जितने भी कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनी, टॉप लेवल का या फिर छोटे से छोटे जितने भी कंपनीज है, एवरीवन सब कोई बिजनेस के लिए अपना खुद का वेबसाइट बना रखा है ना। तो उसी वेबसाइट से हम डेटा को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। डेटा मीन्स उसका वेबसाइट को ही कॉपी, लाइक उसका एक, उनका जो वेबसाइट है उनका वेबसाइट को एक क्लोन कर लेंगे और जो पब्लिक डेटाबेस है उनका सारा डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चाहे उनका सोर्स कोड हो गया या फिर उनका जो फोटोज, वीडियोस, ऑडियो जो भी पब्लिकली अवेलेबल है, सब कुछ हम अपना सिस्टम में लाइक क्लोन बना लेंगे, उसका एक कॉपी बना लेंगे, ठीक है ना। कि हम उससे लाइक आराम से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसका कितने पेजेस थे उसमें, उसका सोर्स कोड क्या था, सब कुछ एवरीथिंग। तो ये जो टेक्निक्स है इसके थ्रू है ना, हम अपने टारगेट का जो वेबसाइट है उसका सारा डेटा, सारा पब्लिक इंफॉर्मेशन डेटा, वेबसाइट लाइक जो वेब टेक्नोलॉजी है ना, ये कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके अपना वेब पेज को क्रिएट किया है, ये सारी चीज हम सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने खुद के सर्वर पर, राइट। और सेकंड जो टेक्निक्स है, इसमें हम कैप्चर द पास्ट एक्टिविटी ऑफ टारगेट वेबसाइट। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने टारगेट का जो वेबसाइट है उसका पास्ट एक्टिविटी को कैप्चर करेंगे, है ना। पास्ट एक्टिविटी मीन्स हो गया कि अ, अभी मान लीजिए मेरा एक वेबसाइट है और मैं कुछ महीने पहले ही उसको स्टार्ट किया, ठीक है। अभी मान लो मैं 2 महीने पहले वो वेबसाइट को होस्ट किया हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तो 2 महीना बीत चुका है ना। लेकिन मैं 2 महीने पहले जो वेबसाइट था, अभी 2 महीने के बाद मैं फिर से अपना वेबसाइट को अपडेट किया, ठीक है। उसमें कुछ कुछ चेंजेस किया, कुछ पेजेस को हटाया, कुछ नया पेजेस ऐड किया वहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग पेज को मैंने ऐड किया और मॉडिफिकेशन किया थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी का जो मेरा वेबसाइट है वो पहले से पूरा डिफरेंट है। ओके, मतलब 2 महीने पहले का जो वेबसाइट था और अभी का जो वेबसाइट है मेरा, दोनों दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर आप अपना जो टारगेट का वेबसाइट के थ्रू अगर उसका इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि जब पहले उसने वेबसाइट बनाया था कैसा दिखता था, क्योंकि फिलहाल तो आप देख नहीं पाओगे ना, क्योंकि फिलहाल जो वेबसाइट है बस वही दिखेगा आपका, है ना, मतलब आपको वही दिखेगा बस। लेकिन आप अगर आपका जो टारगेट का जो वेबसाइट का अगर पहले वाला लाइक वेबसाइट किस तरह से दिखता था, उसमें क्या क्या डेटा अवेलेबल था, ये सारी चीज अगर आप देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप किस तरह से लाइक कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड देन आपको मैं बताऊंगा लाइक एक्सट्रैक्ट लोकेशन और आपका जो मेटा डेटा फ्रॉम इमेज। कोई भी इमेज, नॉट ओनली इमेज, यहाँ पे कोई भी डेटा लाइक वीडियो फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल, एनी काइंड ऑफ डेटा,
किसी फाइल के किसी भी एक डेटा से आप उसका मेटा डेटा को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे, चाहे उसका लोकेशन हो गया है ना। तो ये जो टेक्निक्स है ये आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो तीनों टेक्निक्स है हैकिंग, इसको हम लाइक हैकिंग तो नहीं बोल सकते, लाइक हमें लाइक एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मेथड्स या फिर टेक्निक्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में इसका मोस्ट लाइक काम आता है ना। क्योंकि हमारे लिए छोटा से छोटा इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये तीन टेक्निक्स हम आपको आज सिखाएंगे, राइट। और तीनों एक्चुअली बेस्ड ऑन ओसिएंट, है ना। ओसिएंट मीन्स आपका ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल, ओके। हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है एस टी ट्रैक, ओके। एस टी ट्रैक वेबसाइट कॉपी है ना। तो ये जो टूल है इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना जो वेबसाइट है, अपना जो टारगेट का जो वेबसाइट है, उसका वेबसाइट को हम टोटली कॉपी कर लेंगे, एक उसका एक क्लोन बना लेंगे, ठीक है ना। तो हम जैसे इसको सिंपली इंस्टॉल करते हैं ना, नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सेम लाइक इसको भी इंस्टॉल करेंगे। स्पेस यस एंड नेक्स्ट, एडिट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सी ड्राइव में आ जाएगा, अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, लोकेशन अभी से नहीं रहने देता, ओके। ओके, आपका जो एस टी टैग था वो कम्प्लीटली हो गया सर, देन फिनिश्ड। और ये रहा है उसका इंटरफेस, ठीक है। ये जो पहला इंटरफेस है इसको आप ओके या फिर कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। एंड देन दिस इज द ओरिजिनल इंटरफेस ऑफ एस टी ट्रैक, ओके। आपका जो टूल है विन एस टी ट्रैक, ये उसका मेन इंटरफेस है, राइट। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना जो वेबसाइट है उसको लाइक पूरा टोटली क्लोन कर लेंगे, एक ऑफलाइन जैसा बना लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन भी उसको एक्सेस कर रहे हैं, उस तरह बना लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन ये जो टेक्निक्स है इसको यूज करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम। आप इसको जितना 1 2 3 घंटा जितना टाइम देंगे आपके लिए उतना बेहतर है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ओके। तो हम आज क्या करेंगे, अभी मैं बस आपको 2 3 मिनट के लिए बस दिखाऊंगा उसको, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, सिंपली प्रेस नेक्स्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इन ऑप्शन में से आपको एक चीज करना है, लाइक यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो। और प्रोजेक्ट नेम मीन्स कोई सा भी जैसे नाम दे दो, सिंपली नाम। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा टारगेट कौन रहेगा, है ना। पहले आपको दिखा दूंगा हमारा टारगेट कौन कौन है, हमारा टारगेट, राइट। तो सिंपली पहले ब्राउजर एंड सर्टिफाइड हैकर, ओके, certifiedhacker.com, ये होगा हमारा टारगेट, ओके। इसका जो वेब पेज आप देख सकते हो, अभी देखो देखिए ये अबाउट पेज, और दिस इज द होम पेज, दिस इज द अबाउट पेज, है ना। ये सारा जो डिटेल्स है, यहाँ पे इसका सारा ऑप्शन अलग, दिस इज जस्ट लाइक ए सेम वेबसाइट। तो ये जो एक वेबसाइट है, एक्चुअली इसको इसके ऊपर आप जो भी हैकिंग अटैक परफॉर्म करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इलीगल नहीं है। क्योंकि ये जो वेबसाइट है सर्टिफाइड हैकर, इसको एक्चुअली इसी काउंसिल ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। कि जो हैकिंग सीख रहे हैं या फिर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, अपना हैकिंग स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए इसके ऊपर अप्लाई करें, ना कि किसी और के ऊपर, है ना। अगर आपको हैकिंग आता है तो आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ करोगे, है ना। तो इसीलिए इसी काउंसिल वालों ने एक वेबसाइट लाइक लॉन्च किया है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। तो इसके ऊपर आप कोई सा भी साइबर अटैक मतलब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। इसको हमेशा लाइक अपना एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो यूज करने के लिए, ठीक है, अपना प्रैक्टिस करने के लिए। अ, तो इसका जो इंटरफेस देख सकते हो आप, इस तरह से है, लॉगिन पेज हो गया, या फिर बाकी सभी चीज़ें है ना, एवरीथिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, फिलहाल टोटली हम इसको एक क्लोन बनाएंगे, इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। फिलहाल देखिए ये जो वेबसाइट है फिलहाल ऑनलाइन है ना। ये उसका एच टी टी पी प्रोटोकॉल को यूज करके वो अपना होस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो सारा सब कुछ। तो फिलहाल जो है ये ऑनलाइन दिख रहा हो आप, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जितना भी पेजेस है सारा पेजेस को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, मतलब जस्ट लाइक एक क्लोन बना लेंगे, ठीक है ना। और उसको हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे वहां से। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ना इसका जो यूआरएल है इसको हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी एंड हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम, हमारा प्रोजेक्ट का नाम भी हमारा टारगेट के नाम के हिसाब से देंगे, राइट। जैसे ये हो गया सर्टिफाइड हैकर, ठीक है, सर्टिफाइड हैकर। और देन यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट कैटेगरी है ना,
इसको आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है, इसको कोई ऐसा कुछ करना नहीं है। इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसका जो लोकेशन, ये लोकेशन आपको चेंज करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। इसको आप हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप में कर लो, ओके, ठीक है। क्योंकि ये जो फाइल सेव होता है ना आपका सी ड्राइव में सेव हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है और डेस्कटॉप में सेव होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। देन आप करेंगे नेक्स्ट, ओके। एंड देन यहाँ पे आता है मिररिंग मोड। यहाँ पे आपका जो मेन एक्शन है, जो मेन स्टेप है, यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटर एड्रेस इन यूआरएल बॉक्स। जो यूआरएल बॉक्स है ये आपका यूआरएल बॉक्स है। यहाँ पे आपको टारगेट का एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट का एड्रेस क्या था, जो certifiedhacker.com हमने जो कॉपी किया था यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। HTTPS certifiedhacker.com, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्शन देख सकते हो आप। एक्शन, एक्शन मतलब क्या होता है। एक्शन मीन्स ये होता है कि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो आपका वेबसाइट के साथ, कि आपका वेबसाइट से आप कौन कौन सा डेटा को डाउनलोड या फिर कैप्चर करना चाहते हो, यहाँ पे आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउनलोड वेबसाइट क्वेश्चंस, गेट सेपरेटेड फाइल्स, डाउनलोड ऑल साइट इन पेजेस, मल्टीपल मिरर, ओके। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट वाला ऑप्शन है आपको ये वाला ऑप्शन चॉइस करना है, जिसका नाम है डाउनलोड ऑल साइट्स इन पेजेस, ओके, विद मिररिंग मोड, सॉरी जो मल्टीपल मिरर है ना, आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इससे क्या होता है ना, इससे आपका जो है, आपका जो वेबसाइट का, जिसका वेबसाइट का आप सारा डेटा को कैप्चर करना चाहते हो, उसका सारा पेज, उसके वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, सारे पेजेस को ये कैप्चर करेगा। वहाँ पे जितने भी पेजेस में जितने भी फोटोज वीडियोस, कोई म्यूजिक फाइल हो गया, कोई ऐसे सेंसिटिव डेटा हो गया, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन हो गया, सब कुछ ये लोग, मतलब ये लोग नहीं, मतलब ये सॉफ्टवेयर उसको लाइक कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। अगर आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो, ठीक है। तो आपको ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बस, ठीक है। और यहाँ पे ऐड यूआरएल, यहाँ पे कुछ नहीं, छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें आपको अपना टारगेट का जो यूआरएल है इसको बस सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। और बस खत्म, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, सेट ऑप्शन। तो ये फिलहाल आपके लिए मतलब जैसे चलिए कि ऑप्शनल है, ठीक है ना, फिलहाल कोई नीड नहीं है इसका। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप आपको दिखाता हूँ मैं, लिमिट सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम नॉर्मली करेंगे ना तो सब बेस्ट, आराम से सब कुछ करेगा, लेकिन इसको अगर कोई चेंजेस करोगे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, आपको अगर बस ओनली जीप फाइल को कलेक्ट करना है, अगर आपको कोई इमेज फाइल को कलेक्ट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना। लेकिन हम जो फिलहाल जो करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, इसका जीप फाइल, इमेज फाइल, एवरीथिंग जो कुछ है, ओके। उसके डेटाबेस में जितने भी फाइल्स है सब कुछ हम कैप्चर करेंगे, ठीक है, नॉट ऐसे स्पेसिफिक फाइल नहीं। तो इसको हम सिंपली कैंसिल करो, और जैसे है बस ऐसे रहने दो। तो हमारा जो काम क्या है, अपना एक्शन को सिलेक्ट करना है, अपना टारगेट का यूआरएल सेट करना है, और आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, ओके। नेक्स्ट करो। और यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे शट डाउन, यहाँ पे डिस्कनेक्ट, ऐसे कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर उसका टास्क खत्म होने के बाद आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा या फिर डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इसीलिए आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं। सिंपली जो ऑप्शन पहले से है डिफॉल्ट, उसको ऐसे रहने देना, ठीक है। आगे का कोई चीज ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है, ओके। और अब सबको समझ आ रहा होगा, है ना। अगर आपको कुछ दिक्कत आए या फिर कुछ समझ नहीं आए ना, तो मेरे को आप पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, तो आई कैन गिव द सॉल्यूशन, राइट। एंड हम यहाँ पे सिंपली फिनिश करेंगे, ओके, फिनिश। एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत सारा वेट करना है अगर आपके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखो, आप जितना वेट करोगे, जितना इसको टाइम दोगे, कि इतना डेटा को इन्फॉर्मेशन मतलब गैदर कर सकते हैं, ठीक है, इतना डेटा को कैप्चर करेगा, ओके। तो हम उसको कुछ टाइम देते हैं कैप्चर करने के लिए, आई थिंक। इसको हम एक काम करते हैं, इसको 2-3 मिनट दे देते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे क्या क्या स्कैन किया है इसने। तो आप इसको जितना टाइम दे सकोगे ना, उतना बेहतर है ना। आप इसको जितना टाइम दोगे, जिससे मान लो अगर कोई बड़ा सा वेबसाइट है, तो उसको आप मान लो 2-3 घंटा दे दो, ठीक है ना। जैसे स्कैन करते टाइम, तो वो क्या करेगा, उसको स्कैन कर लेगा प्रॉपरली। आई थिंक इसमें कुछ एरर आ गया है, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिकली बंद कर दिया इसको, तो मैं चेक कर लेता हूँ उसे। हाँ,
देखो फिर भी इसने ना अभी 2-3 मिनट का मतलब, हाँ अभी जो 50 सेकंड या फिर जितना भी हुआ था उतने में उसका बस फर्स्ट पेज को उसने कैप्चर किया है बस। ठीक है, इसी का आप देख सकते हो, उसका जो फर्स्ट पेज है अबाउट सेक्शन, ओके कर लिया है इसने। लेकिन सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग। जस्ट वेट में हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट उसका फाइल में जाते हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में था सर्टिफाइड हैकर, सर्टिफाइड हैकर दिस वन, सर्टिफाइड हैकर आ गया। अभी देखो आपका जो सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम जो है ना एक फोल्डर, उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है और इसके अंदर इसने बस HTML फाइल को बस कैप्चर किया होगा बस 50 सेकंड में। ठीक है, अगर हम थोड़ा टाइम देते तो और ज़्यादा कर लेता। इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका जो फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है ना, इसका फर्स्ट पेज है। ओके, आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल ये जो है फिलहाल ये ऑफलाइन है आपके सी ड्राइव के अंदर ये स्टोर है। ठीक है, तो ये आपका उसका बस HTML फाइल हमारा बस हमने कैप्चर कर पाया बस 1 मिनट के अंदर। अगर हम उसको 2-3 मिनट देते तो उसका CSS फाइल, उसका बाकी इमेजेस वगैरह सब कुछ हम कैप्चर कर लेते वैसे। ठीक है, तो मैं आपको इसका लाइक जो सोर्स कोड दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप। हाँ, इसका जो सोर्स कोड है ना, दिस इज द HTML फाइल, है ना, उसका जो पेज उसमें राइट किया गया था HTML। तो अगर हम उसको हम बहुत और थोड़ा सा टाइम देते तो उसका जावास्क्रिप्ट CSS फाइल, उसका फोटोज वगैरह सब कुछ कैप्चर हो जाता है। ठीक है ना, तो जस्ट वेट, इसमें बहुत ऑटोमेटिकली एक्चुअली बंद हो गया, होना तो नहीं चाहिए था वैसे। ओके, वही काम करते हैं। कोई नहीं, आई होप तुम सबको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया इसके साथ। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एरर आया थी, मुझे लगता है कि जो मतलब हमने स्कैनिंग किया। ठीक है, स्टेप सारा सेम था, ठीक है, उसी स्टेप को फॉलो करना। और लास्ट में आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से आई थिंक उसने सडनली उसने ऑटोमेटिकली क्लोज कर लिया। बट अगर आप इसको जितना टाइम दोगे उतना बेहतर है आप सारा डेटा को कलेक्ट करने के लिए। राइट, तो इसको हम सिंपली कैंसिल करेंगे, एग्जिट। ओके, तो ये था आपका जो लाइक फर्स्ट स्टेप, लाइक ठीक है ना, जैसे कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है ना, कहाँ से, अपने टारगेट की वेबसाइट से। हमने यहाँ पे डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, लाइक उसका HTML फाइल को एक्सट्रैक्ट कर मतलब कर सके बस 1 मिनट के अंदर। लेकिन इसको हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं उसका वेबसाइट से। ठीक है, और देन हम नेक्स्ट आपको कैप्चर करना सिखाऊंगा कि लाइक इसका जो पास्ट एक्टिविटी है ना, उसका पास्ट एक्टिविटी को आप कैसे कैप्चर करोगे, है ना। जैसे कि हो गया पास्ट एक्टिविटी मीन्स, अगर मान लो वो वेबसाइट कब से क्रिएट हुआ था, कब से उसको कितने टाइम कितने बार उसको मॉडिफाई किया गया है, कब कब किया गया है, और क्या क्या चीज़ का एक्टिविटी मतलब चेंजेस किया गया है, वो सारे चीज़ को हम नोटिस करेंगे और कैप्चर करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको एसटी ट्रैक का बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो मेरे को पूछना, ठीक है, व्हाट्सएप। एंड देन लाइक हम कैप्चर करेंगे अपना पास्ट एक्टिविटी। ठीक है ना, जस्ट लाइक अ टाइम ट्रेवलर। ओके, हम पास्ट में जाएंगे मतलब वेबसाइट के पास्ट में जाएंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली कैप्चर द डेटा। ओके, सो सिंपली गो द ब्राउजर। ओके, आप अपना ब्राउजर को ओपन करेंगे ऐसे, और हम्म, तो दिस इज द ओशन टूल है। ठीक है ना, ये तुम्हारा एक ओपन सोर्स टूल है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टूल है, जिसके थ्रू आप वेब बैक मशीन, ठीक है ना, आप वेबसाइट का बैक लाइक उसका पास्ट को देख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सो हम अपना वेबसाइट, अपना जो टारगेट का वेबसाइट है उसका हम पास्ट को देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट कौन है वही सेम है, जनाब सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम। ओके, तो ये होंगे हमारा टारगेट। ओके, तो इनका जो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का पास्ट एक्टिविटी हम नेट मतलब नोटिस करेंगे कि पास्ट में कब उसको कब क्रिएट किया गया था, कब कब उसको मॉडिफाई किया गया है, ऑल द थिंग्स। और बाकी इसके समय में कैसा दिखता था तो, और अभी कैसा दिख रहा है। ठीक है ना, अभी कैसा दिख रहा है तो हम देख पा रहे हैं वैसे, लेकिन आगे का हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि आगे वो कैसा दिखता था जब वही बच्चा था। अभी सॉरी, ऐसे ही समझ लो कुछ। तो सिंपल इसका कॉपी करो URL को, एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करने। ओके, मैंने पेस्ट कर लिया, तो सिंपली एंटर करो। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें दिख रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे कि सेव्ड 276 टाइम्स बिटवीन March 25, 2004 से October 1, 2022। ओके,
हमारा जो सर्टिफाइड हैकर का जो वेबसाइट है, उसको कब से एस्टेब्लिश किया गया था? ठीक है, इसको बनाया गया था मार्च 25 को 2004 में। ठीक है ना? 2004 को 25 मार्च में उसको एस्टेब्लिश लाइक होस्ट किया गया था। ठीक है ना? इंटरनेट में पहली बार होस्ट किया गया था। ओके, उसके बाद उसको 276 टाइम्स उसको मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, चेंजेस किया गया है। ओके, एंड देन आज को डेट तो ये मतलब, हाँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि पहले वो कैसा दिखता था और आज वो कैसा दिखता है। आज वो कैसा दिखता है आपको सबको दिख रहा है। ठीक है, बहुत लाइक ब्यूटीफुल एंड हाँ, ऐसे कुछ सही दिख रहा है। ठीक है, मतलब आज का वेबसाइट का आज का लाइक डिजाइन इंटरफेस सब कुछ ऐसा है। ठीक है, लेकिन हम जो देखेंगे वो पहले कैसे दिखता था। राइट, सो वी हैव टू गो वे बैक मशीन एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है आपका 2024 का कैलेंडर है। तो आप देख सकते हो कि 2024 में कितने बार कहाँ चेंजेस किया गया है। ये जो जो मार्क्स देख रहे हो ना आप, ग्रीन कलर का, फिर जो ब्लू कलर का जो मार्क्स दिख रहा है आपको डॉट, ये आपका चेंजेस करने का टाइम एंड डेट है। ठीक है ना? तो इसको फर्स्ट जो यहाँ पे जो दिखा मार्च अक्टूबर 1 को इसको चेंज किया गया है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले। एंड और 13, ठीक है, 13 सितंबर को चेंज किया गया था। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो। ओके, एंड देन 15 सितंबर को भी अपडेट किया गया था। एंड देन जून 6 को एंड जून 16, May 30, April 16 and 18 एंड जनवरी 29। ओके, इन डेट के अंदर मतलब इन दिनों में उसको लाइक अपडेट किया गया बार बार अगेन एंड अगेन। ओके, तो हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे 2024 का जनवरी जो 29 में अपडेट करने से पहले वो कैसे दिखता था। ठीक है ना? तो उसको हम सिंपली यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसका जो टाइम है इसमें आपको क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका जो स्नैपशॉट है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि अतीत में वो कैसा दिखता था और वर्तमान में वो कैसा दिखता है। आप नोटिस लाइक डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं। हाँ, जैसे वही सेम, मतलब सेम तो सेम, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आई थिंक कोई थोड़ा बहुत चेंजेस किया होगा कहीं पे, किसी पैराग्राफ को चेंज किया होगा, किसी फोटो को चेंज किया होगा। लेकिन हम अगर ज़्यादा डिफरेंस देखना चाहते हैं तो हम जाएंगे अतीत में, कुछ ज़्यादा अतीत में, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पास में जाएंगे तभी देख पाएंगे। ठीक है ना? तो हम एक काम करते हैं, हम टाइम ट्रैवल करके जाएंगे 2008 में। ठीक है ना? फिलहाल 2024 है, 2024 एंड तो हम जाएंगे 2008। 2008 में जाएंगे टाइम ट्रैवल करके, तो देखते हैं यहाँ पे उसका वेबसाइट कैसा दिखता है। ठीक है, तो 2008 में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है आपको सिंपली। तो आपका 2008 का जो डेटा है सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना? इसकी जनवरी 13 को, फरवरी 12, मार्च 15, अप्रैल 15। ओके, ये सारे डेट में उसको अपडेट किया गया, लाइक चेंज किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 2008 के जो जनवरी फर्स्ट टाइम उसको कैसा दिखता था वो, है ना? तो सिंपली यहाँ पे आप स्नैपशॉट में क्लिक करना। ओके, सिंपली स्नैपशॉट में क्लिक करो और ये हमारे सामने है आपका वेबसाइट। ओके, certifiedhacker.com। तो ये जो जनाब ऐसा दिखते थे पहले, ठीक है ना? उसके बाद ऐसा दिखे। ठीक है, लाइक ये आपका 2024 का है। ओके, और ये आपका 2008 का जो वेबसाइट है ये ऐसा दिखता था। ठीक है, CEH क्लासरूम अटैक लैब वेबसाइट। ओके, जिसने कि इसी काउंसिल ने जिसको प्रोवाइड किया है बस प्रैक्टिस के लिए, है ना? तो सेम वही, इसमें कुछ इतना खास नहीं था, बस सिंपल सा एक लैंडिंग पेज था, है ना? जिसमें कि इसी काउंसिल का एडवर्टाइज किया गया है। ओके, तो इस तरह से लाइक छोटा सा एक पेज था आपका। अब यहाँ पे टाइम सॉरी डेट देख सकते हो। ठीक है, कि जनवरी 13 2008। ओके, ये आप डेट देख सकते हो। अगर आप आगे जाना चाहते हो या फिर पीछे जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो आपको आगे चला गया। ठीक है, अभी अभी जो डेट है 13 तारीख का है। ठीक है, 2007 का। तो इस तरह से हम अपना लाइक अपना वेबसाइट है, अपना जो टारगेट का वेबसाइट का पास देख सकते हैं। फ्यूचर नहीं देख सकते। ठीक है, फ्यूचर कौन देख सकता है, है ना? तो हम बस पास दे सकते हैं टाइम मशीन से, है ना? टाइम मशीन नहीं, वे बैक मशीन। ओके, तो सिंपली हम जाते हैं बैक। अभी देखो, अगर आप देखना चाहते हो कि 2004 में कैसे था तो हम जाएंगे 2004 में। ठीक है, तो अभी हम चले गए 2004 तक और ये रहा आपका 2004 का जुलाई 13 को कैसा दिखता था। ठीक है ना? वही सेम ही दिखता था, कुछ ज़्यादा खास चेंजेस था नहीं। तो ऐसे दिखता था वो। ठीक है, और वर्तमान में कैसा दिख रहा है या फिर 2023 नवंबर 13 में कैसा दिखता था।
ओके, दिस इज द इंटरफेस ऑफ राइट नाउ, अभी का इंटरफेस है। इसमें कुछ बहुत सारे पेजेस ऐड किया गया है, ठीक है, बहुत सारे डेटा लाइक थोड़ा सा लुकिंग लाइक एक दिखाने के लिए, लाइक जस्ट शो दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी मेंटेन, ओके, क्योंकि सर उससे कुछ काम नहीं है। इसके ऊपर आपको बस अटैक परफॉर्म करना है, बस सिंपल सा एक वेबसाइट है। तो बस सिंपल सा कुछ जैसे पेजेस उसको ऐड कर दिया है, तो बाकी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें लगना चाहिए जैसे ये वेबसाइट, ओके। तो ये रहा आपका वेबसाइट जो कि अभी का है, और दैट वाज आवर वेबसाइट जो कि पहले का था, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है इसको यूज करके आप कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब ओरिजिनली नहीं, आपका वे बैक मशीन लाइक आप किसी भी वेबसाइट का पास्ट का एक्टिविटी को देख सकते हैं और कैप्चर कर सकते हो। अभी देखो, अगर हमने इसका सोर्स कोड निकालने की कोशिश किया जो पहले 2024 2004 जुलाई 13 का था, तो इंस्पेक्ट कर सकते हो या फिर उसका सोर्स कोड निकालने के लिए अभी देखो इंस्पेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हम उसका सारा सोर्स कोड देख सकते हैं। जो पहले कैसा दिखता था, उसका बॉडी टैग सब कुछ, एचटीएमएल साइट्स, तो पहले कुछ था ही नहीं, ठीक है। लाइक इतना कुछ मॉडिफाई नहीं किया गया था, बस सिंपल सा एक लैंडिंग पेज था। तो सिंपल सा एक वेबसाइट था पहले, है ना। तो ये जस्ट वे था, इतना कुछ खास नहीं था। तो हम इस तरह से अपना वेबसाइट का लाइक किसी भी अपने टारगेट का वेबसाइट का डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, जो वेबसाइट्स होते हैं वो अपने सोर्स कोड के अंदर अपना कुछ कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ऐसे छुपा कर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, इसमें कुछ है नहीं वैसे, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। अभी जो अपडेट वेबसाइट है, अपडेटेड वाला, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अभी हम इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड कर सकते हैं या फिर इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, खुला सिटीजन, ओके। तो यहाँ पे आप इसका जो सोर्स कोड है, लाइक उसका एचटीएमएल साइट है ना, इसमें क्या क्या लिंक्स किया गया था, उसका जावास्क्रिप्ट फाइल क्या क्या, स्क्रिप्ट कैसा था उसका, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं राइट नाउ, ठीक है। लेकिन पहले निकाल सकते नहीं थे, क्योंकि हाँ, पहले कुछ अपडेट ही नहीं किया था ना, फालतू का। अभी सही है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक यूज करें ना, वेब बैक मशीन, हम अपना टारगेट का जो पास्ट का एक्टिविटी को नोटिस कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका दिस पार्ट, ओके, कि हम किस तरह से अपना टारगेट का जो वेबसाइट है उसका पास्ट एक्टिविटी को देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, या फिर सब कुछ, है ना, जो भी। तो हमने आई होप आप दोनों को, मतलब आप सबको ये दोनों टेक्निक समझ आ गया होगा आई थिंक, जो डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द टारगेट वेबसाइट, जो एच टी ट्रैक को यूज करके हम किस तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट किए। देन फिर जो आपका जो वे बैक मशीन को यूज करके आप किस तरह से आप आपका जो टारगेट वेबसाइट है उसका पास्ट एक्टिविटी को कैसे देखे आप, है ना। ये सारी चीज आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो सब सिंपल है, ठीक है, सब इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, सब कुछ सिंपल ही है। अगर कोई डिटेल्स चाहिए या फिर कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी होगा तो मेरे को व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो, है ना। और नेक्स्ट आपका जो लास्ट है, और लास्ट टेक्निक जो कि एक्सट्रैक्ट लोकेशन और मेटा डेटा फ्रॉम इमेज, ओके। इसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सॉरी कोई भी नहीं, मतलब एक मेटा डेटा, है ना। मेटा डेटा को फाइंड करेंगे, ओके, सो लेट्स गो, ओके। तो हम कहाँ जाएंगे, और फाइल फाइल कहाँ गए बोलते, ओके। हमारा जो टूल का नाम है एग्जिट टूल, ओके। हम जो टूल का यूज करेंगे इसका नाम है एग्जिट टूल, ओके। तो ये टूल को यूज करके हम कोई भी डेटा का, कोई भी फाइल का मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक देख सकते हैं कि उसका फोटो का साइज क्या है, फोटो को कब क्लिक किया गया था, कब उसको मॉडिफाई किया गया था, है ना, कब उसको कहाँ से सेंड किया गया था, उसको किस डिवाइस से कैप्चर किया गया था, या फिर उसका लोकेशन, मतलब वो कहाँ से शूट हुआ था। ये सारे चीज हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। ये जो सिंपल है, ये जो टूल है, इसको बस आप सिंपली ओपन करोगे, ठीक है। तो ये सारे डेटा लाइक किस तरह से उसको यूज करना है, कमांड लाइन के थ्रू आप जैसे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो वैसे, ठीक है। लेकिन देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक इजी स्टेप बता दूंगा विदाउट ऐसे कोई कमांड लाइन ऐसे कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस फालतू का पढ़ाई जो, इसको कैंसिल करो, इसको ओपन ही नहीं करना है, ठीक है। बिना ओपन किए हम इसको यूज करेंगे, ओके, बिना ओपन किए। वो कैसे होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। अभी देखो, अभी हमारे पास एक फोटो है, ओके। ये एक फोटो है, कहाँ का पता नहीं, तो ये फोटो है जिसका प्रॉपर्टी क्या है कि एक जेपीजी फाइल है आई थिंक, ओके, जेपीजी फाइल है, ओके। तो इसका हम कुछ कोई इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ओके, गैदर करेंगे। कैसे करेंगे, इसको आप सिंपली क्या करोगे, लाइक इसे ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप कर लें, कहाँ पे, उसका जो एग्जिट टूल है ना उसका, उसमें ड्रॉप करती ही ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने किया यहाँ पे ड्रॉप, तो उसने हमें सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया उसको, ठीक है ना। सॉरी, काट भी दिया। ओके, इस तरह से आप उसका सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला। ये उसका वर्जन नंबर है, किसका, आपका एग्जिट टूल का, ठीक है ना, आपका फोटो का नहीं है। और इसका नाम तो आपको पता ही होगा, है ना? नाम तो सुनिए। ओके, तो ये आपका जो बात है कि कहाँ सेव है ये, ओके, एंड देन दिस इज द साइज की 584 केबी। और ये फालतू का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप इसको कब इसको एक्सेस किया गया था, ठीक है ना, इसका डेट टाइम देखो, देख सकते हो। सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। फाइल का परमिशंस, आर डब्ल्यू इसका मीन्स ये होता है कि आपका रीड एंड राइट का परमिशन दिया गया है, ठीक है। देन इसका टाइप क्या है, आपका जेपीईजी टाइप है। और आपका एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी एक्सटेंशन, ठीक है। ओके, और लाइक इसको, जैसे कि कैमरा मॉडल, अभी इतना भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि कैमरा का मॉडल क्या है, कि जिस कैमरा से वो फोटो को कैप्चर किया गया उसका मॉडल क्या था, M2-10-101K7AI। ओके, ये जो कैमरा था इससे वो फोटो को कैप्चर किया गया है। ओके, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। और ओरिएंटेशन क्या था उसका, रोटेट 90 डिग्री, या फिर जो उसका जो भी ऑप्शन था, ठीक है ना। मॉडिफाइड डेट क्या था, 2024 ये टाइम आपका सब कुछ। ओके, तो ये भी आपका था ऑप्शंस, लाइक डेटा, या फिर मेटा डेटा बोल सकते हो। तो बाकी का भी ऑप्शन बहुत सारे ऐसे मेटा डेटा है जो कि इनमें से, लाइक देखो, आपको मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, जैसे कि हो गया, हम्म, ये आपका लाइट सोर्स है, फिलहाल आपकी कुछ नेसेसरी, हाँ है वैसे नेसेसरी, लेकिन कोई डेटा तो है, लेकिन और कुछ काम का नहीं है। तो क्रिएट डेट, क्रेडिट डेट, देन क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखो आपका एक्सपोजर का मोड देख सकते हो, वो ऑटो था, ठीक है ना, इतना तक दिखा रहा है, उसका सेटिंग तक दिखा रहा है आपको, ठीक है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, अमेजिंग थिंग, जैसे कि वो रेडमी नोट 10 का था, ठीक है। उसका कंपनी का था जाइमो, है ना। सर इस ये मॉडल इस मतलब रेडमी नोट 10 फोन से ये फोटो को कैप्चर किया गया है, ठीक है ना। ओके, इसका क्या सब कुछ आप रिजोल्यूशन वगैरह तुम चेक कर सकते हो, जाइमो का है, ठीक है, ये सब कुछ एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसको कहाँ से, किस कैमरा से निकाला, देखो किस कैमरा से निकाला गया था उसको, लाइक कहाँ गया इसका मॉडल कैमरा, कहाँ भाग गया, इधर। M210 इसका कैमरा का मॉडल दिखा रहा है कि इसी कैमरा से उस फोटो को कैप्चर किया गया, लेकिन कैमरा तो कैमरा, फोटो फोन तक दिखा दिया, ठीक है, कि ये वाला फोन से उसको कैप्चर किया था। अरे फोन कहाँ डिलीट हो गया, तो यहाँ पे रेडमी नोट 10 जो फोन है इससे उसको कैप्चर किया गया था, ठीक है, जो भी है ना। उसका कंपनी नेम है ना, ये भी आपको दिखा, मतलब दिखा दिया। उसका साइज वगैरह दिखा दिया, है ना, इसका वेट सेम है, उसका हाइट सब कुछ दिखा दिया उसने। और इसका इमेज का साइज, पिक्सल है, जो भी था, है ना। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हम मिल सकता है ना। तो ये जो टूल है एग्जिट टूल, इसको यूज करके आप लोकेशन, लाइक सॉरी, जो मोर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो उस फाइल के, वो डेटा का रिलेटेड, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई से वीडियो फाइल होता है या फिर कोई पीडीएफ फाइल, कोई भी एनी काइंड ऑफ फाइल होता, तो उसका भी डेटा हम निकाल सकते थे सेम लाइक, ठीक है ना। चाहे डेटा का कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट से आपका डेटा है, जैसे कि अभी देखो, ये एक फाइल है, ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा लैपटॉप है। तो इसको हम सिंपली क्लोज कर लेते हैं, और इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है क्या। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी सेम लाइक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। जैसे कि आपका जेपीसी है, कैमरा मॉडल है ना, ये कैमरा मॉडल है आपका। और देन आपका जो क्या था, यस दिस वन आल्सो फ्रॉम रेडमी नोट 10। एंड यस यस यस, यहाँ पे एक अमेजिंग सी चीज़ है कि आपका यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है, उसका गूगल लोकेशन, उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं दिखा सकते वैसे, लेकिन बाकी सारा ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक्स है इसको यूज करके हम अपना टारगेट का, सॉरी टारगेट नहीं, हम कोई सा भी डेटा से उसका मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या, वहां से सारा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ओके। तो आज की क्लास में हम यहीं तक सीखेंगे कि मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का कुछ टिप्स था, कुछ टेक्निक्स था, ओके। जो कि आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि डेटा एक्सट्रैक्ट, मतलब किसी भी वेबसाइट का डेटा को किस तरह से हम वेबसाइट को क्लोन कैसे बनाते हैं, या फिर उसका पास्ट एक्टिविटी को कैसे देखते हैं, है ना। या फिर उसका किसी फाइल से, नॉट ओनली इमेज, किसी भी फाइल से, वीडियो, पीडीएफ, टेक्स्ट, एनी काइंड ऑफ फाइल, किसी भी फाइल से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
डेटा या फिर मेटा डेटा बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो टेक्निक्स था आप सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या कवर करेंगे, जस्ट लाइक आपको, जैसे कि आपका प्रीवियस क्लास था इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, है ना, जो कि थोड़ा सा बोरिंग था, बस थ्योरी था ना इसीलिए। और देन आपका आज का जो क्लास है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का क्लास था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और देन आपका जो नेक्स्ट क्लास है आप कहाँ पे सीखेंगे, द डार्क वेब को किस तरह से एक्सेस करेंगे, और हम वहाँ पे क्या क्या डेटा फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पे होता है चीज़ें, है ना। डार्क वेब को एक्सप्लोर करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, प्रॉपरली। देन आता है आपका फिशिंग अटैक हो गया, लोकेशन ट्रैकिंग हो गया आईपी एड्रेस के थ्रू, या फिर उसका सिस्टम हैकिंग, एंड्रॉइड हैकिंग। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। आगे का जितना भी क्लासेस है सारे आपका प्रैक्टिकल बेसिस पे है, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं भविष्य, सॉरी मतलब कल मिलते हैं, ठीक है ना, कल का क्लास में आपको मिलते हैं। और सबको ही थोड़ा सा अटेंटिवली क्लास को अटेंड करो, ओके। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ओके। जय हिंद।